3SB ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अभी जो है कि हम लोग त्योहारों के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। आज जो है कि गुरु पूर्णिमा, उसके बारे में जानेंगे कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है। तो यह जो गुरु पूर्णिमा है, यह आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है और इस दिन जो है कि व्यास ऋषि, जो भारत के में एक महान ऋषि हुए हैं, उनकी जो है कि पूजा की जाती है। तो व्यास ऋषि यानी व्यास पूजा का दिन गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। वेद व्यास ने सभी विचारों का संकलन करके हमारी संस्कृत की ज्ञान कोश रूपी महाभारत ग्रंथ दिया। यानी जो महाभारत ग्रंथ है, उसके रचयिता जो है वेद व्यास जी हैं। और महाभारत को जो है कि ऐसा 5वां वेद के रूप में जाना जाता है। जो 4 वेद हैं, उसके बाद जो महाभारत है उसको 5वें वेद के रूप में जाना जाता है। व्यास ऋषि ने महाभारत द्वारा उन्होंने संस्कृत के विचारों को उदाहरण सहित सरल भाषा में प्रस्तुत किया है। प्रकाश अंधकार का मतलब, प्रकाश का मतलब उजाला खुशहाली का प्रतीक है, आनंद का प्रतीक है, और अंधकार यानी दुख का प्रतीक है। तो हमारे जीवन में दोनों चीज़ें, यानी प्रकाश और अंधेरा का मतलब हो गया हमारे जीवन में सुख दुख दोनों है। और ये दोनों के साथ में जो है कि हमें समन्वय किस तरह बनाना चाहिए, यह महर्षि व्यास जी ने हमें जो है कि महाभारत ग्रंथ के द्वारा यह दिखाया है। तो उनके विचारों को जो है हमें जो है जानना बहुत ही ज़रूरी है। व्यास जी समाज के सच्चे गुरु थे। व्यास से जो है कि व्यास पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। यानी यह हम जान लेना है कि जिस दिन व्यास पूजा की जाती है, उसी जो है कि गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। और यह आषाढ़ महीने की पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है। मानव को देवत्व की ओर ले जाने के लिए तेजस्वी व्यक्ति की आवश्यकता रहती है। यह व्यक्ति है गुरु। यानी गुरु जो है कि हमें जो है कि अगर जीवन में देवत्व की ओर जाना है, अच्छे कार्य करने हैं, भगवान की तरफ जाना है, तो उसके लिए जो है गुरु की आवश्यकता होती है। और गुरु जो है वही जो है कि हमें देवत्व की तरफ ले जाते हैं। गुरु यानी जो लघु न हो। गुरु यानी बड़ा ही होता है। गुरु का काम ही होता है कि जो लघु है, यानी जो छोटा, उससे जो है कि वो बड़ा बनाता है। जो मन का स्वामी है वह गुरु होता है। उसको कनक, कांता और कीर्ति, इसकी जो है कि कोई भी लालसा नहीं होती थी। वह जो है कि उसके अंदर वो बहता नहीं है, बल्कि वह स्थिर और व्यवस्थित रहता है, वही गुरु होता है। अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान की ज्योति जलाने वाले गुरु और जीवन विकास की कामना रखने वाले शिष्य का संबंध अलौकिक होता है। गुरु का काम होता है कि हमारे अंदर जो अज्ञान का अंधकार है उसे वह दूर करता है, और जो शिष्य होता है वह जीवन विकास की कामना रखता है कि गुरु से जो है कि उसके जीवन का विकास होगा। गुरु के पास बैठकर शिष्य नम्रता, जिज्ञासा और सेवा से युक्त होकर गुरु के पास वह ज्ञानामृत ग्रहण करता है। यानी वह ज्ञान का अमृत ग्रहण करता है। गुरु के उपकारों से जिसका हृदय भर जाया, ऐसे किसी कृतज्ञ मानव ने गाया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु ही ब्रह्मा है। ब्रह्मा की तरह सद्गुणों के सर्जक, विष्णु की तरह पालक और महादेव की तरह दुर्गुण के संहारक और जीवन शिव का मिलन कराने वाले गुरु साक्षात परब्रह्म के समान है। ऐसे गुरु का पूजन आज गुरु पूर्णिमा के दिन किया जाता है। उनकी अमृतमय दृष्टि पड़ते ही मन की मलिनता नष्ट हो जाती है
ऐसे गुरु का पूजन करना भारतीय परंपरा है। अब गुरु जो है अनेक प्रकार के होते हैं। मार्गदर्शक गुरु, परीक्षक गुरु, दोष विसर्जक गुरु, चंदन गुरु, विचार गुरु, अनुग्रह गुरु, वात्सल्य गुरु, कूर्म गुरु, चंद्र गुरु, दर्पण गुरु, क्रौच गुरु इत्यादि। प्रत्येक गुरु की अपनी अपनी विशिष्टता होती है। यानी ये जो गुरु हैं इनके अलग अलग प्रकार हैं, ये सभी प्रकार हैं। अभी इनके बारे में, जैसे मार्गदर्शक गुरु हैं, तो मार्गदर्शक गुरु शिष्य के जीवन में योग्य मार्गदर्शन देते हैं। यानी जो मार्गदर्शक गुरु होते हैं वह गुरु शिष्य के जीवन में एक दूसरे के संपूर्ण रूप से मिल जाए तो सच्चा मार्गदर्शन करना संभव होता है। अगर सच्चा मार्गदर्शक गुरु मिल जाए तो शिष्य का जो जीवन होता है वो सफल हो जाता है। फिर दूसरा गुरु जो परीक्षक गुरु होता है, उसकी अनोखी भूमिका है। यह गुरु जो है सामान्यतः शिष्य पूछे तभी गुरु जवाब देते हैं। यानी जो परीक्षक गुरु होता है, अगर शिष्य कुछ जो उसके बारे में पूछता है तो जवाब देता है, परंतु शिष्य के मन के साथ घनिष्ठता आत्मीय संबंध के कारण परीक्षक गुरु खुद ही प्रश्न पूछकर योग्य उत्तरों के संकेत या सूचना द्वारा उसकी जीवन की सच्चाई राह की ओर ले जाते हैं। यानी गुरु खुद ही उसके जो है कि उसके अंदर क्या प्रश्न चल रहे हैं, उसकी क्या समस्या, उसे जान लेता है और उसे जो है कि सही मार्गदर्शन करता है, उसे सही जो है रास्ते पर ले जाता है। फिर जो तीसरे प्रकार के गुरु होते हैं, दोष विसर्जक गुरु। आत्मीय भाव से बिना संकोच अपने दोष कहता है। यानी दोष विसर्जक गुरु जो होता है वह शिष्य के अंदर जो है कि अगर किसी प्रकार का दोष है तो शिष्य जो है कि अपने गुरु से कहता है, और गुरु जो है शिष्य के अंदर जो भी दोष है उसको बाहर निकालने का काम करते हैं और उसके जो है कि गंदगी को साफ करते हैं। यानी पंख से पंकज निर्माण करने की हिम्मत ये जो है दोष विसर्जक गुरु में होती है। अगले जो गुरु हैं वो चंदन गुरु। चंदन गुरु जैसे चंदन ही है, चंदन का काम क्या होता है कि चंदन घिसकर स्वयं दूसरों को सुगंध देता है। वैसे ही जो चंदन गुरु होते हैं वह जो है कि प्रभु कार्य में स्वयं को घिसकर वह जगत को सुगंध देते हैं, सौरभ प्रदान करते हैं, सौरभ फैलाते हैं। इसके बाद विचार गुरु होते हैं। विचार गुरु तो मिलना बहुत ही कठिन है। शिष्य के अंधकारमय जीवन में वे प्रकाश दीप जलाते हैं जो विचार गुरु होते हैं। ऐसे गुरु को स्वबुद्धि और शिष्य बुद्धि पर पूर्ण विश्वास होता है और इसलिए वे दूरग्रही न होकर शिष्य को समझाकर उनकी बुद्धि में अपना विचार उतारकर उसे सन्मार्ग की ओर ले जाते हैं। इसके बाद में अनुग्रह गुरु। अनुग्रह गुरु जो होते हैं वह अति कृपालु होते हैं। हमें जो है अनुग्रह गुरु के द्वारा जो है ज्ञान को पचाने की क्षमता प्राप्त होती है। अनुग्रह गुरु हमारी योग्यता और अधिकार के अनुरूप हमें ज्ञान देता है। स्पर्श गुरु जो पारसमणि की तरह स्पर्श मात्र से ही शिष्य के जीवन में महान परिवर्तन होता है। गुरु का स्पर्श होते ही गुरु की सारी शक्ति शिष्य में संक्रमित हो जाती है और इस तरह से जो है कि उसका जो गुरु के अंदर ज्ञान होता है वह जो है कि शिष्य के अंदर चले जाता है। फिर वात्सल्य गुरु। वात्सल्य गुरु से शिष्य को ऊष्मा मिलती है जो जीवन विकास में अति उपयोगी होती है। इसके बाद में कूर्म गुरु की अमृत दृष्टि शिष्य के विकास में प्रेरक होती है। कूर्म गुरु की मधुर दृष्टि शिष्य में प्रेम, शक्ति और तेजस्विता बढ़ाती है। फिर चंद्र गुरु। जैसे चंद्र गुरु वह चंद्रमा के समान होते हैं। चंद्रमा हमसे कितनी दूर है लेकिन जो है कि उसका जो शीतल प्रकाश है उससे जो है कि हमारे जीवन में
प्रकाश फैलता है। उसी तरह से चंद्र गुरु हमसे दूर रहते हैं, लेकिन उनके जो ज्ञान है वह हमारे जीवन में मिलता है और उससे जो है कि हमारे जीवन का विकास होता है। फिर दर्पण गुरु दर्पण की तरह होते हैं। दर्पण के सामने हम खड़े होते हैं तो हमारा प्रतिबिंब जो है कि उसके अंदर दिखाई देता है और जो है हम उससे देखकर हम अपने आप को समझते हैं कि हम किस तरह के हैं। तो ऐसे दर्पण गुरु शिष्य को आत्मनिरीक्षण की प्रेरणा देता है। दर्पण में देखना यानी स्वयं को जानने का प्रयत्न करना। इसके बाद में क्रौच गुरु जो होता है वह स्मरण मात्र से शिष्य का कल्याण कर देता है। जो क्रौच गुरु होता है वह दूर होता है, लेकिन उसके जो है कि स्मरण मात्र से ही चरित्र निर्माण में सहायता होता है। तो ऐसे भारत में जो है कि गुरु शिष्य परंपरा रही है। भारत में जो गुरु परंपरा है उसके अंदर गुरु हमारे जो पहले के भी पूर्वज हैं उन्होंने गुरु किए। जैसे संदीपनी ऋषि जो है वह कृष्ण और सुदामा के गुरु हुए और विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के गुरु हुए। तो इस तरह से सभी ने जो है कि गुरु किया है और गुरु के बिना जो है कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, उनका मोक्ष नहीं हुआ है। अर्जुन जो है कि अर्जुन हो गए, कृष्ण हो गए या राम लक्ष्मण हो गए, सभी ने जो है कि गुरु किया है और ये गुरु हैं जो हमारे जीवन में हमें जो है कि आगे बढ़ने में हमें जो है कि किसी न किसी रूप में मदद करते हैं। तो ये जो अलग अलग प्रकार के गुरु हैं वह जो है कि अलग अलग ढंग से हमें ज्ञान देते हैं। भारतीय संस्कृति में गुरुओं का हमेशा जो है पूजन किया जाता है और आज जो है कि गुरु पूर्णिमा जो मनाते हैं हम, वह इन्हीं गुरुओं को जो है कि उनके प्रति हमें कृतज्ञता व्यक्त करना है। आज के दिन ऐसे सद्गुरु को पूजन करना चाहिए। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृश्यम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। तो आज जो है कि हमें सभी को गुरु पूजन करना चाहिए और जो प्रकाश से है हमारे जीवन में हमेशा रहे, सत्य का हमेशा प्रवाह हमेशा रहे, वह जो है कि हमें गुरु पूर्णिमा के दिन जो है कि करना है। और अगर हमें कोई इस काल में अगर कोई गुरु नहीं मिले तो हमें कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण को ही हमें जो है कि गुरु मान लेना चाहिए और जो है कि उनके जो गीता ज्ञान दिया गया है उनके संदेशों को जो है कि हमें घर घर पहुंचाना चाहिए। तो गुरु पूर्णिमा जो है व्यास जी जिन्होंने जो कि हमें महान ग्रंथ दिया है, महाभारत जैसे जिन्होंने महाभारत की रचना की है, तो उनके जो है कि पूजन के रूप में हम जो है कि आज गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। और ऐसे सभी गुरु हैं जो हमें किसी न किसी रूप में ज्ञान देते हैं, उन सभी गुरुओं को हमें प्रणाम करना चाहिए। ये जो है कि तभी सच्ची जो है कि गुरु पूर्णिमा होगी।